जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्राचीन भारत के इतिहास के इस श्रृंखला में। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म का डिस्कशन किया था। आज हम लोग जैन धर्म से आगे बढ़ेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। यहाँ पर दिया जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो ये पहला बिंदु इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिन्हें कि आदिनाथ भी कहा जाता है, ये हुए थे। यहां से याद रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक भी कौन है? ऋषभदेव। तथा अंतिम वो प्रमुख महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का नाम जैन धर्म से जुड़ा काफी प्रसिद्ध है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व पहले वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ। जैन धर्म दो भागों में विभाजित है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफेद कपड़े धारण करते हैं, और जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, अर्थात ये कपड़े धारण नहीं करते। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कई बार कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी, इनकी पहाड़ पर उकेरी गई तीर्थंकर महावीर स्वामी की आकृति है, तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ तिथि दी गई, इसे देख लेते हैं। देखिए, उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 ईसा पूर्व थे, है ना। जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर। देखिए, पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु क्षत्रिय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो पार्श्वनाथ कौन थे? ये भी महत्वपूर्ण है। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। तो ये प्रश्न भी बनता है कि प्रियदर्शनी किसके पुत्री का नाम था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। इनके अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं? निग्रंथ। पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में वैराग उत्पन्न हुआ, जिस कारण वो गृह त्याग कर सन्यासी बन गए थे। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर और महत्वपूर्ण बिंदु दी गई है। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा: हिंसा न करना, चोरी न करना, हमेशा सच बोलना, संपत्ति न रखना। इनके पिता राजा सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। देखिए, बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, आपने पीछे देखा है, और महावीर स्वामी के उपदेश की जो भाषा है ये प्राकृत भाषा है। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जामाली बने। ये भी बिंदु इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन भिक्षुड़ी नरेश तधिवाहन की बेटी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आर्य सुधर्मा, है ना। आगे भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर और स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। देखिए, जो इसमें भद्रबाहु हैं, इनके जो भी शिष्य हुए वे सब दिगंबर कहलाए, और स्थूल भद्र के जो शिष्य हैं वे सब श्वेतांबर कहलाए। और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए, दिया है दूसरी जैन सभा
512 में वल्लभी गुजरात में हुई थी। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे, देखिए जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन राजा थे, उदाइन के बाद वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म को अशोक मानते थे। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि अशोक किस धर्म का पालन करते थे, तो बौद्ध धर्म का पालन करते थे। और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद ही इन्होंने क्या किया था कि कभी भी हथियार न उठाने की कसम खाई थी। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र होता था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में, तो कल्पसूत्र में इनकी जीवनी दी गई है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा विद्वान नयन चंद्र था। मथुरा कला का संदर्भ जैन धर्म से है। आगे दिया 72 साल में महावीर की मृत्यु निर्वाण होती है 463 ईसा पूर्व, जो बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया है मल्ल राजा स्थितिपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जो महावीर स्वामी थे ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए यहाँ पर क्रम दिया गया। अब इन क्रम में इनके प्रतीक को याद रखना है। देखिए जो पहले तीर्थंकर है इन्हें आदिनाथ या फिर ऋषभदेव, इनका जो प्रतीक था ये वृषभ है ना। अजीतनाथ ये दूसरे तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक है ये गज मतलब हाथी है। संभवनाथ ये तीसरे नंबर के तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक अश्व मतलब घोड़ा है। अभिनंदन ये चौथे नंबर के तीर्थंकर है, इनका जो प्रतीक है ये बंदर है। सुमतिनाथ ये 5वें नंबर पर, क्रौंच इनका प्रतीक है। पद्म प्रभु ये 6वें नंबर पर है, इनका प्रतीक है पद्म। सुपार्श्वनाथ ये स्वास्तिक का मतलब ये जो चिन्ह बनता है ये इनका प्रतीक है। आगे दिया गया चंद्र प्रभु अर्धचंद्रमा, इनका प्रतीक है, ये 8वें नंबर के तीर्थंकर हुए थे। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, 9वें नंबर के तीर्थंकर है पुष्पदंत, मकर इनका प्रतीक है। शीतलनाथ श्रीवत्स इनका प्रतीक है। श्रेयांशनाथ ये 11वें नंबर पे, खड्ग इनका प्रतीक है। वासुपुज भैंस इनका प्रतीक है, 12वें नंबर के तीर्थंकर हुए थे। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, 13वें नंबर पर है विमलनाथ, वाराह इनका प्रतीक है, ये महत्वपूर्ण है। चौथे नंबर पर है अनंतनाथ, सेही इनका प्रतीक है। धर्मनाथ 15वें नंबर पर है, वज्र इनका प्रतीक है। शांतिनाथ का प्रतीक है हरिण, जो कि 16वें नंबर पर थे। कंथुनाथ छाग इनका प्रतीक है। अहरनाथ मत्स्य इनका प्रतीक है। मल्लीनाथ का प्रतीक है कलश, ये 19वें नंबर पर थे। मुनि सुव्रतनाथ ये 20वें नंबर पर थे, कुर्म इनका प्रतीक है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 21वें नंबर पर थे नेमिनाथ, नीलोत्पल इनका प्रतीक है, ये भी याद रखिएगा। अरिष्ट नेमी शंख इनका प्रतीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्प, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और महावीर स्वामी का प्रतीक है सिंह। तो दोस्तों ये 24 तीर्थंकर उनके प्रतीक आपको थोड़ा थोड़ा करके इसे याद करने, आप इसे याद कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैन धर्म से जुड़े कुछ वन लाइनर फैक्ट दिए। देखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। तो कैवल्य क्या होता है, ये पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या एवं साधना के पश्चात जिम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। ये यहाँ से देखिए ये लाइन ना काफी महत्वपूर्ण है, कई क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। देखिए कितने वर्षों की तपस्या है, 12 वर्षों की तपस्या है ना। गांव कौन सा है, जिम्ब्रिक है ना। और ये नदी कौन सी है, ऋजुपालिका। और वृक्ष कौन सा है, साल के नीचे कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। मख लिगोसाल में आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो देखिए ये महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए 5 शिक्षाएं। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। ये जैन धर्म के चतुर्थ है, मतलब 4 प्रमुख बिंदु है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे, इनको गणधर कहा गया। देखिए गणधर के बारे में आपने पीछे भी समझा है। महावीर के मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। कालांतर में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे ये श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे इन्हें दिगंबर कहा गया। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र अनुप्रयोग सूत्र का संकलन किया गया।
तो ये सब बिंदु आपको पढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर दिया गया, देखिए जैन साहित्य को आगम मतलब सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया। उज्जैन और मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। खारवेल ने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर का बना है। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य मतलब सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। आगे यहाँ पे देखिए श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईसा पूर्व में बाहुबली गोमतेश्वर का विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते थे। तो दोस्तों ये हम लोगों की क्लास रही, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इसको यहाँ पर रोकते हैं। आगे हम लोग इसके बाद यहाँ पर देखिए बढ़ेंगे, है ना, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे कि जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ, और अगली क्लास में हम लोग जैन धर्म को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।